अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं साद अहमद। आप देख रहे हैं वक्त के हालात। वसीम रजवी मरदूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और हमारी कौम सो रही है। हमारी कौम को ऐसे दरिंदे, ऐसे हैवान जगाने के लिए आएंगे, फिर भी हमारी कौम नहीं जागेगी, क्योंकि कौम खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के जनाजे पहले से उठाती आ रही है। अगर वसीम रजवी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलेआम बेइज्जती करता है, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी करता है और बहुत कुछ बुरा भला कहता है, तब भी हमारी कौम सोएगी। हमारी कौम को जागने के लिए बहुत वक्त है, वो अभी नहीं जागेगी और बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ बर्बादियां देखना है और बहुत कुछ तूफानें देखना है और हमारी नस्लें बर्बाद होना है, तब जाकर हमारी कौम की आंखें खुलेंगी। या तो हमारी कौम को जान माल किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, हमारी कौम को या तो भड़काया जाता है या तो जगाने के नाम पर डीजे हल्ली और केजे हल्ली करवाया जाता है। कानूनी कार्रवाई किस तरीके से किया जाए इसका कोई किसी को पता नहीं है। वसीम रजवी के ताल्लुक से अगरचे उलमाए किराम से पूछा जाए कि वसीम रजवी ने अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की है, उलमा क्या कर रहे हैं, उलमा का साफ सीधा पैगाम है, ये मरदूद इस तरीके से अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अगर हम इसके ऊपर बयानात देंगे तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रमोशन होगा, इसको प्रमोट किया जाएगा। इस वजह से हम वसीम रजवी के ताल्लुक से कोई बात नहीं करेंगे, कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात, माशाल्लाह उलमा इकराम की सोच के हिसाब से हम कोई आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा मुतालिबा है कि जब हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, आइन है, हुकूमत है, सरकार है, कानून है, अदलिया है, कोर्ट है, सब कुछ है, तो क्यों हम लीगल कार्रवाई इस मरदूद के ऊपर नहीं कर सकते? क्या एक छोटा सा एफआईआर नहीं कर सकते इसके ऊपर? सारे शहर बेंगलुरु के अंदर सिर्फ जेडीएस के एक लीडर इमरान आरिफ पाशा साहब को ये बात समझ में आई और ये पहुंचे और कमिश्नर के पास जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई, यानी एफआईआर कराई। और दूसरी जानिब से शहर बेंगलुरु के अंदर के शरफुद्दीन साहब की टीम पहुंची और उन्होंने अपना केस दर्ज करवाया कमल पंत साहब बेंगलुरु सिटी पुलिस के पास। दूसरे लोग कहाँ हैं? क्यों सो रहे हैं? क्यों एक एफआईआर नहीं करा सकते? क्यों एक कानूनी कार्रवाई नहीं करा सकते? शर्म की बात है हमारे लिए। मैं तो एक अदना सा आदमी हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मेरे पास कोई पावर नहीं है। कहाँ है एमएलए, कहाँ है एमपी, कहाँ है कर्नाटका के वो लोग, कहाँ है बेंगलुरु के वो लोग जो मुसलमानों की रहबरी के बड़े बड़े दावे करते हैं, मुसलमानों की रहबरी के बड़े बड़े चैलेंजेस करते हैं? क्यों आज मुसलमानों के, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, सारी इंसानियत के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इतनी बड़ी गुस्ताखी की जाती है जिसके अल्फाज हम अपने चैनल पर दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। आप लोगों ने व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के दूसरी जगहों पर देखा है। क्यों एमपी, एमएलए, कॉरपोरेटर जो दूसरे हजरात हैं, क्या केस दर्ज नहीं करवा सकते? एहतजाज नहीं करना है, मत करें। उसको प्रमोट नहीं करना है, मत करें। उसके बारे में ना बात करना है, ना बात करें। खुशी की बात, उलमा इकराम जिस तरीके से कह रहे हैं उस तरीके से करें। दोबारा से प्रोटेस्ट के नाम पर डीजे और केजे का फसाद मत करें। कम से कम मुसलमान पुलिस के पास जाकर एक कानूनी कार्रवाई, एक कंप्लेंट नहीं कर सकता? आज मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूं, किसी सियासी लीडर की तारीफ नहीं कर रहा हूं। सलाम करता हूं इमरान आरिफ पाशा साहब को, जिन्होंने अपनी जाती तौर पर अपनी टीम को लेकर कमिश्नर के पास गए, बेंगलुरु कमिश्नर के पास जाकर कमल पंत साहब से मुलाकात की और कमल पंत साहब मौके पर इतना खुश हुए, मौके पर उन्होंने उस लेटर के ऊपर साइन किया, उनके केस को बुक कर लिया गया, उनके एफआईआर को एक्सेप्ट कर लिया गया। ये होता है काम। तो नाजरीन, बात करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, क्योंकि जब बात नबी की आ जाए, क्या चैनल, क्या हमारी औकात, क्या हमारी इंसानियत, कुछ हमारे मायने नहीं रखती। अल्लाह के नबी को मैदान हशर में मुंह दिखाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह के हबीब की शान में गुस्ताखी होती रही, मुसलमान क्या करता रहा? एक मुसलमान अपने आप को भी बदले, अपनी ज़िंदगी को बदले, अपने तौर तरीके को बदले, जालिम माशरे से निकले, माशरे को अच्छा करे। और जिस तरीके से कोई नबी की शान में गुस्ताखी करता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जमहूरी मुल्क में है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, राइट्स हमारे हैं, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराएं। तो आइए नाज़रीन, इमरान आरिफ पाशा साहब से इसी के ताल्लुक से हमने मुख्तसर बात की है। कुछ चीज़ें हैं, हम आपको एक मरतबा सुनाते हैं। इमरान आरिफ पाशा साहब से जो हमने बात की है वो सारी चीज़ें एक मरतबा सुनाते हैं, उसको ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो जो वसीम रिजवी, वो जो जाहिल है, जाहिलाना स्टेटमेंट जो दिया है, उसको पढ़ा लिखा जाहिल बोलते हैं। पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ने और लिख लेने से इंसान कामयाब नहीं बनता। पढ़ाई लिखाई के साथ उसको दीनी इल्म होना चाहिए, और वो तो एक पढ़ा लिखा जाहिल है, शैतान, जिसने हमारे नबी के ऊपर उनकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। तो इसी सिलसिले से कल जो है मैं और हमारे हाजी सैफुल्लाह साहब और हमारे तमाम ज़िम्मेदारान सब मिलकर बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर कमल पान साहब के पास गए थे। कमिश्नर साहब से मिले और काफ़ी देर कमिश्नर साहब से हमारी उनकी बात हुई, और कमिश्नर साहब बोले मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि न जाने कितने सेंचुरीज से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम सुनते आ रहे हैं कि एक अच्छे मैसेंजर थे और उन्होंने बहुत सारा ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है। कर एक नॉन मुस्लिम ऑफिसर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में इतने पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, तो एक मुसलमान होकर ये शैतान इतना बुरा स्टेटमेंट दिया है, पता नहीं इसके दिल में क्या है करके। तो हमारे तरफ से एक एफआईआर के लिए भी अर्जी रिक्वेस्ट करके आए हैं। और दूसरा, कहीं पर एक स्टेटमेंट मैं देखा कि वसीम रिजवी बता रहा है कि इस्लाम धर्म जो है इसके अंदर फोर्सिबली किसी भी एक ज़ात के किसी भी एक धर्म के व्यक्ति को जो है फोर्सिबली इस्लाम में दाखिल करने की दावत देता है। अगर वो नहीं मानता तो उसको क़त्ल करने का इजाज़त देता करके। ये सरासर गलत है। हमारा इस्लाम धर्म ऐसा है, बिल्कुल पाक है, पानी की तरह। कहीं पर भी किसी को जुल्म, नाइंसाफ़ी या फिर किसी को तकलीफ़ देना या ज़बरदस्ती कर हमारे धर्म में शामिल होने के लिए दावत देना, ये सरासर गलत है और हराम है। और ये सारी चीज़ों के लिए हमारा कुरान पाक इजाज़त नहीं देता। हमारा धर्म जो है, हमारा जो इस्लाम है, ये भाईचारा बांटने के लिए इजाज़त देता है, एक दूसरे को लेकर चलने के लिए इजाज़त देता है, किसी के दुख दर्द में काम आने के लिए इजाज़त देता है। अब अगर हम यहाँ पर है, हमारे अड़ोस पड़ोस में किसके घर में क्या तकलीफ़ है, कौन खाया है, कौन नहीं खाया है, कौन भूखा सो रहा है, कौन परेशान है, कौन बीमार है, कौन लाचार है, कौन मजबूर है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करने के लिए हमें इस्लाम इजाज़त देता है। जैसा कि हमारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि वो अमीरुल मोमिनीन थे, जब वो अमीरुल मोमिनीन थे तो सारी उस वक्त की रिया के दिलों के ऊपर राज करते थे। राज ऐसे करे कि वो इंसानियत को और हक़ और नाहक़ को सारी चीज़ों की तुलना कर वो इंसाफ करते थे। तो ऐसे अमीरुल मोमिनीन थे। ये सारी चीज़ जो है अल्लाह और उनके रसूल और कुरान के ज़रिए से उन लोगों तक पहुँची है और हमारे लोगों तक भी पहुँच कर है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी एक ऐसे हुक्मरान थे, वो भी सारी रियाया के ऊपर राज करते थे। वो चाहत से, प्यार से, मोहब्बत से ये इस्लाम हमें सिखाया जाता है और इस्लाम के अंदर ये सारी खूबियाँ हैं। इस्लाम कहीं पर भी इजाज़त नहीं देता किसी को धोखा दे दो, किसी का मार कर खा जाओ, किसी को रोट का बना के छोड़ दो, या फिर किसी को कुछ अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करके धोखा दो, या फिर किसी को निष्ठो नाबूद कर दो। ऐसा कोई भी एक भी वर्ड हमारे कुरान के अंदर नहीं लिखा गया है। ये तो सिर्फ कुछ लोग जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपना पर्सनल बेनिफिट अच्छा कर लेने के लिए तरह तरह के स्टेटमेंट्स, चाहे वो हिंदू रहो या चाहे मुसलमान रहो, अपने हिसाब से देकर लोगों को गुमराह करते हैं। और फाइनली जो है
कोई चंद लालच पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग जो है हमारे हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। इसके लिए हम सबको, तमाम मुसलमान, तमाम हिंदू, तमाम क्रिश्चियन, तमाम ईसाई, सिख, सारी जो कम्युनिटीज़ जितनी भी हिंदुस्तान के अंदर हम जिंदगी कर रहे हैं, तो हम सबको जो है अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद का भी शुक्रिया अदा करना है। और जो हिंदू धर्म के जो भी भगवत गीता है या बाइबल है, तो हम अपने अपने हिसाब से अपनी धार्मिक किताबों में जो बिलीव रखते हैं, उसको हम अगर से दिल से मान कर चलेंगे तो कहीं पर भी कोई भी जात का तू हिंदू मैं मुसलमान बोल के डिवाइड नहीं होते। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब इंडियंस हैं, हम सब एक होकर अमन के साथ जिंदगी करना है। सर, जो आपने एफआईआर कराया है, ये आपने मुसलमान होने के नाते किया है कि या एक सियासती लीडर होने के लिए किया? नहीं, अब अगर हमारे नबी के ऊपर आँच आती है तो हमको, मुझे ही नहीं आपको भी, हम सबको ये मामले को लेकर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो तो हमारे मैसेंजर हैं, हम उनको फॉलो करके आ रहे हैं। अब अगर उनके ऊपर आँच लेके आकर ठहराना, उनके ऊपर बुरा भला बोलना, ये सरासर गलत है। ये मैं नहीं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए हम सब जो है क़ानून के दायरे में उसके ऊपर कंप्लेंट किए हैं, एफआईआर दाखिला करवाए हैं, और आगे चलकर ऐसा काम कोई भी घिनौना ना करे। इसलिए ये चीज़ को मुझे ही नहीं, हम सबको आगे बढ़कर इसके बारे में मैसेज देना चाहिए और जो भी करना है कानून के दायरे में करना है। तो सर ऐसे सियासतदान जो लीडर है, मुसलमानों के रहबर बताते हैं अपने आप को, ये कहते हैं कि मुसलमान का लीडर सिर्फ एक ही है, सिद्धरामैया, और आज जब मुसलमानों के नबी के बारे में आवाज़ उठाई गई है तो ऐसे लीडर चुप क्यों? नहीं, अभी आज के इस वक्त में इस मामले पर कोई भी पॉलिटिकल सवाल आप भी ना करें तो बेहतर है, और पॉलिटिकल जवाब मैं भी ना दूं तो बेहतर है। अगर सिद्धरामैया की बात हटा दो, मुसलमानों के जो लीडर्स हैं, हर वक्त जो मुसलमानों को कहते हैं कि हम आपके रहबर हैं, हम आपके लिए खड़े होंगे, तो ऐसे लीडर्स कहाँ गए सर? क्या इनका ईमान कमज़ोर हो चुका है या वो आगे की सियासत के बारे में सोच कर चुप हो गए? नहीं, वो मुझे पता नहीं है, वो अपनी अपनी हिदायत का मामला है। अल्लाह जिससे जो तौफीक देना है, जो हिदायत देना है, वो हमेशा से वो वक्त पर अल्लाह ताला देते हैं। बस मैं एक हमारे इलाके का, मोहल्ले का, बेंगलुरु शहर का एक पैदावार हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है कि कभी भी हमारी कौम के ऊपर कोई भी उंगली उठाए, आंच लगाने की कोशिश करे, तो उसके लिए मैं पहले भी वादा किया हूँ, आज भी वादा करता हूँ। सबसे पहले अगर कुछ भी फेस करना पड़े, अगर जान भी देना पड़े, तो सबसे पहले मैं आकर खड़ा रहूँगा। सर, अब इसका आगे का प्रोसीजर क्या होगा? दूसरे का मुझे नक्को। इसका आगे का प्रोसीजर क्या होगा सर? आगे का वही एफआईआर करेंगे, फिर एफआईआर के बाद हम फिर से अपना डेलीगेशन लेकर कमिश्नर साहब से मिलेंगे, फिर से उनको अरेस्ट की डिमांड करेंगे और उसको जेल में डालने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। सर, वसीम रज़वी जिस तरीके से बयान दिया है, इन लोगों का खालिस मकसद ये होता है कि मुसलमान नौजवानों को भड़काया जाए, और वो जैसे ही भड़क कर मैदान पर उतरते हैं उन्हें यूएपीए लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाए। तो आप कानूनी जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, मुसलमानों के गुस्से को थमाने के लिए ऐसा क्या बात आप उनके आगे रखेंगे कि मुसलमान आपकी बात भी माने और कानूनी दायरे में काम करें? नहीं, इसलिए देखो, हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है, सभी से गुजारिश है, और तमाम जो भी मस्जिद और मदारिस के कमिटीज़ वाले हैं, आप तमाम अपने इलाक़ों में इसके बारे में अवेयरनेस करें, लीगल क्लासेस लें, और तमाम लोकल पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं कि पुलिस नहीं करेगी। पुलिस, आप अगर वॉलंटरली, आप सबको राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसा संविधान बनाकर गए हैं, जिसके वजह से मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई किसी का कंट्रीब्यूशन है तो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर का भी है, तो उनको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो आप लोग सभी लोकल, आपके पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं, सर्कल इंस्पेक्टर रहते हैं, एसीपी रहते हैं, इन सब से मुलाकात कर लीगल अवेयरनेस करो। हमको पूरा हक है कानून के बारे में जानने का और क़ानूनी तरीक़े से चलने का। कहीं पर भी कोई भी हमको ये चीज़ से ब्लॉक नहीं करेगा, बस हम लोग आगे बढ़ते नहीं,
ऐसा करे तो क्या हो जाता कि, वैसा करे तो क्या हो जाता कि, उन्हें जमाता की, उन्हें नहीं की, ऐसा सभी क्या भी नहीं, कौन भी किसका भी क्या भी कर लेने का नहीं है। समझ में आया? हम ना कानून पूरा पूरा इजाज़त देता है, हमें कहाँ भी आ सकती, कहाँ भी जा सकती, किसी भी मिल सकती, किसी भी अपना अपना दुख दर्द सुना सकती, अपना जो भी मसले मसाइल हैं किसी के भी सामने हमें रख सकती। कानून भी इजाज़त देता है, हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है। तो ये वजह से तुम्हें लीगल अवेयरनेस करना ज़रूरी है और क़ानून को किधर भी तुम्हें हाथ में नहीं लेना, गलाटे टेंशन पंचायतों को नहीं जाना। अब पिछले परसों हाल जो डीजे हल्ली में हुआ, जैसा कि आप बताएं, ऐसा मामलात कहीं पर भी नहीं होना। कितने हमारे लोगों को तकलीफ़ झेलना पड़ा, कितने हमारे माँ बहनों को घर से बेघर होना पड़ा, कितने नौजवान जेल में जाको सड़े, कितने नौजवान बीजापुर जेल में डाले, कितने नौजवानों को बेल्लारी जेल में डाले, कितने नौजवानों को मैसूर की जेल में डाले। ऐसा कितने की माँ बाप, कितने की फैमिली में कितने की जने बच्चे जेल में रखो मर गए। हाँ, जेल में रखो माँ बाप का इंतकाल होगा, जेल में रखो नहीं सो हालत होगी, जोरू बच्चों का फैमिली का कौन चलाने वाला, कौन खिलाने वाला, कौन पिला लेने वाला है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ों को नज़र में रखो, कानून के हवाले से कानून से मदद लेको, कानून है उसे फांसी की सज़ा डिमांड करेंगे।